हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं बेदी सर फ्रॉम बेदी कॉलेज ऑफ फिजिक्स आपके लिए फिर से आज कॉम्पिटिटिव सीरीज लेके आया हूं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस पीवाईक्यू नीट जेई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशनेबल वो है वेक्टर्स। कुछ पहले वीडियोस, कुछ लेक्चर्स आपको शेयर किए गए बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर मोशन। तो आज मैं काइनेमेटिक्स का अगला सेक्शन शुरू कर रहा हूं जिसको बोलते हैं, नाम देते हैं वेक्टर्स। बट जो वेक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एज सच क्वेश्चन जो आना है पेपर में वो भी टॉपिक में से भी है, बट वेक्टर्स जो है वो एंटायर फिजिक्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इसके अंदर जो कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स करने हैं कवर, वो कहीं पर भी किसी टॉपिक के साथ एसोसिएट होके कॉम्पिटिटिव जोन में क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो आइए स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 1 ऑफ वेक्टर्स। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स p plus q plus r equal to 0. 2 of 3 vectors are equal in magnitude and the magnitude of third is root 2 times the other 2. What is the following angle between these vectors? a b c में एंगल बनाना है हमने। बहुत ही बढ़िया बात कही है। इस क्वेश्चन में आइए सॉल्व करें, कैसे बनेगा। पहले थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को आपके लिए चेंज कर दूं थोड़ा सा। हां जी, सबसे पहली बात दी है ये बात, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आता है बच्चों कि 3 वेक्टर्स हैं, उनका इफेक्टिव रिजल्टेंट 0 है। सर इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये 3 वेक्टर्स हैं तो ट्राइंगल ही बन पाएगी पॉलीगन। तो इसका मतलब ये एक क्लोज ट्राइंगल बना रहे हैं। इट मींस सर कैसे बनाएं हम? क्या ऐसे बनाएं? क्या सर ऐसे बनाएं? क्या सर ऐसे बनाएं? सर कैसे बनाएं? अभी तक मैं कहूंगा कि आप कैसे मर्जी बना लो, पहला पॉइंट जो दे रहा है वो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। नाउ रीड द सेकेंड लाइन, आउट ऑफ दीज 3 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी कि जो a है वो x है, b जो है वो x है और c जो है वो √2x है। हाँ के ना? सर आप एबीसी लिख रहे हो, भाई आप पी क्यू एक्स भी लिख सकते हो। पी क्यू एक्स और आर क्या है? √2x। कोई कंपल्शन नहीं है बच्चों की क्रैमिंग ही करनी। अब सर कौन सी डायग्राम बनेगी? ऐसी डायग्राम जो दोनों चीजों को सेटिस्फाई करे। क्या ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रही है? नो सर, ये नहीं कर रही। क्या ये दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रही है? नो सर, ये भी नहीं कर रही। क्या ये सेटिस्फाई कर रही है? पी एक्स क्यू एक्स तो आर मैग्नीट्यूड वाइज √2x। सर ये तो बिल्कुल कर रही है। कब करेगी? जब ये एक सर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, नहीं एक कंसिडरेशन में बात करें कि ये 90 45 45, इसको सर कहते ही हैं फिर तो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब फिर से यहां पर एरर हो जाती है कई बच्चों की, समझिएगा। P वेक्टर इधर प्रोसीड करेगा, P की प्रोसीडिंग डायरेक्शन इधर होगी, Q वेक्टर इधर प्रोसीड करेगा, Q की प्रोसीडिंग डायरेक्शन इधर होगी और R वेक्टर क्या होगा? इधर प्रोसीड करेगा। R की प्रोसीडिंग डायरेक्शन इधर होगी। यू गॉट दैट? हम जब एंगल्स लेते हैं हमेशा प्रोसीडिंग डायरेक्शंस में लेते हैं। इट मींस इफ दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, P और Q में दिस वन विल बी द एंगल। अगर ये एंगल 45 है तो Q और R में दिस विल बी द प्रोसीडिंग, दिस विल बी द एंगल।
बहुत सारे बच्चे 45 मार्क करते हैं। आर इधर प्रोसीड कर रहा है, दिस एंगल इज 45, आर की प्रोसीडिंग और पी की प्रोसीडिंग, दिस विल बी द एंगल। इसका मतलब पी एंड क्यू में एंगल, क्यू एंड आर में एंगल, और आर एंड एस में एंगल, पी में 135 डिग्री। यू गॉट द आंसर। बहुत सारे बच्चे 90, 45 को मार्क कर देते हैं, बट एंगल ऑफ द प्रोसीडिंग वेक्टर्स जज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स such that a plus 2b and 5a minus 4b are perpendicular to each other, the angle between a and b। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको दिया बच्चा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। दूसरी बात ये कह रहा है a plus 2b is perpendicular to 5a minus 4b। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। इसका डॉट प्रोडक्ट करें, 5a स्क्वायर माइनस 4a डॉट बी प्लस 10a डॉट बी माइनस 8b स्क्वायर। इज दैट ओके? ओके ओके राइट सर, ये तो आ गई बात। ये क्या बना, 5 इंटू 1 माइनस 4ab कॉस थीटा प्लस 10ab कॉस थीटा माइनस 8 इंटू 1। ये किसके इक्वल आना चाहिए बच्चा, 0 आना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर। ये बना 5, ये बना 5 प्लस 6ab कॉस थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। 6ab cos theta equal to 3। 6 is 1, b is 1, cos theta equal to 3। तो cos theta किसके इक्वल, मीन्स 1/2। तो थीटा सिक्सटी डिग्री और π/3। सर ए और बी 1 क्यों ले रहे हैं, मेंशन है, दे आर यूनिट वेक्टर्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/3 देन द एंगल बिटवीन 2a एंड -3b। बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करें। a एंड b, दिस इज a, दिस इज b, इनके बीच बच्चों एंगल कितना है, π/3। किस में एंगल निकालना है, 2a। सर 2a क्या होगा, जिधर a है उधर ही 2a होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो जाएगा। b इधर है, -3b किधर होगा, सर अगर b इधर है तो -3b माइनस, सर ये तो इधर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड जो है, सर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। इफ दिस एंगल इज π/3, दिस एंगल विल बी π माइनस π/3, यानी कि कितना, 2/3 इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जिधर ए उधर ही 2a, जिधर भी उधर -2b नहीं, -3b नहीं, उसके रिवर्स, नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन। नाउ माय फोर्थ क्वेश्चन इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? क्या मेंशन है, आइए सॉल्व करें। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड
उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल। बहुत ही सिंपल। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, what we will get? A plus B mod square, A minus B mod square. It is A square plus B square plus 2A B cos theta equal to A square plus B square minus 2AB cos theta. Cutting, 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 cutting. 4AB cos theta is 0. तो cos theta किसके इक्वल आया और थीटा किसके इक्वल आया? 90 डिग्री और पाई बाय 2. दिस इज द आंसर. You got the point? Sure. Now my first question of today's lecture is the one of the most important question. A man standing on the road has to hold his umbrella at angle 30 degree to keep the vertical rain away. He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour, and he finds that the raindrops are hitting his head vertically. What is the speed of the raindrops with respect to the road? और इसमें यह भी पूछा जाएगा with respect to the man. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, वेलोसिटी का कंसेप्ट, वेक्टर्स का कंसेप्ट, एक कलेक्टिव कंसेप्ट का क्वेश्चन है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड. आइए सॉल्व करें. क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जज करें. पहले डायग्रामेटिकली समझाऊंगा. ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद वर्टिकल. अगर मैं ऐसे रोड पे खड़ा हूं तो मुझे वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पे अपनी अम्ब्रेला को होल्ड करना है ताकि मेरे पर रेन ना पड़े. इसका मतलब रेन जो आ रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 30 डिग्री के एंगल पे आ रही है. इट मींस इफ आई ड्रॉ हियर, this is what the velocity of the rain with respect to ground, and it is at what angle bacha? It is at what angle bache? Ye 30 degree with vertical. He throws the umbrella and starts running. बंदे ने umbrella फेंकी और दौड़ना शुरू हो गया. यानी कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन ऑन द ग्राउंड विच इज 10 किलोमीटर पर आवर. नाउ ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली. नाउ द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग हाउ? वर्टिकली. इट मीन्स दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स with respect to man. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूं डायग्राम को और ब्यूटीफाई करने के लिए. इज दैट ओके सर? कोई बात नहीं, ऐसे कर लें. इट मींस दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. क्या आपके पास ये ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ बन गई? सर वाकई बन गई. सर वाकई ये तो बन गई. आपको पूछा क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड. एक ये निकालना है और आपको अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन. तो इफ आई असाइन दिस एज O, दिस इज से A, दिस इज से B, दिस इज से C इन ट्राइंगल OAB, राइट? परपेंडिकुलर ओवर बेस. This is velocity of man with respect to ground, 10 किलोमीटर पर आवर, राइट? ट्राइंगल में 10 OAB triangle, tan theta. Tan theta is what? If this angle is 30, बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा सर. परपेंडिकुलर tan 60 equals to AB divided by OA. AB is velocity of rain with respect to man. OA is 10 किलोमीटर पर आवर. तो velocity of rain with respect to man कितना आएगा? 10 into tan 60. Tan 60 is √3 किलोमीटर पर आवर. और उसी ट्राइंगल में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos 60
equal to velocity of man with respect to velocity of rain with respect to ground. तो velocity of man कितनी है 10, velocity of rain with respect to ground निकल सकती है सर, निकल जाएगी. Velocity of rain with respect to ground is what? 10 divided by cos 60. It is 20 किलोमीटर पर आवर. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था? Velocity of rain with respect to road. Road means ground. Answer will be 20 किलोमीटर पर आवर. और अगर मैं आगे ऐसा क्वेश्चन में रहा हूं, सेम क्वेश्चन, velocity of rain with respect to moving man, with respect to moving man, this I am assigning as 6th question. ऑलरेडी करवा दिया. क्या होगा? with respect to moving man क्या बनेगा? ये बन जाएगा rain with respect to ground, rain with respect to man. तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा, हाँ के ना? बोलिए श्योर. तो ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेंस क्वेश्चन. तो फिर आज की सीरीज के ये फर्स्ट लेक्चर के 5 क्वेश्चंस आई थिंक सो आपके लिए क्लियर हुए. अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए. गॉड ब्लेस यू ऑल.